एवरीवन। सो जल्दी में फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा लेट ना हो। एंड ये जो वीडियो होने वाली है इट्स ऑल अबाउट माय शेविंग रूटीन, कि मैं कैसे बॉडी हेयर रिमूव करती हूँ बाय यूज ऑफ शेविंग। सो रिसेंटली मैंने न्यू रेजर्स परचेज करे हैं सैनफे से। इस सैनफे का रेजर परचेज करा था। इसमें 3 रेजर्स है। इसका प्राइस 160 समथिंग कुछ है। तो मुझे ये 3 रेजर मिले हैं। और जो प्रीवियस मैं यूज कर रही थी वो वीनस का यूज कर रही थी। एंड वीनस वाला आई गेस 200 रुपीज का था। मुझे काफी टाइम हो चुका है इसको यूज करते करते, तो आई थॉट कि अब ये सही टाइम है इसको चेंज करने का। तो मैंने सैनफे के शिया बटर बॉडी रेजर्स परचेज करे हैं। इसमें 3 का सेट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइक 1 2 और 3। तो मुझे 3 160 समथिंग के कुछ पड़ गए थे। तो इट्स अ ग्रेट डील। अब लाइक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं वैसे तो जो शेविंग है प्रोसेस जो करती हूँ, अपने हैंड शेव करती हूँ, अंडर आर्म शेव करती हूँ और लेग्स शेव करती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा क्या प्रोसेस रहता है और सबसे पहले मैं क्या स्टेप्स करती हूँ। अभी मैं वैसे बता देती हूँ और आगे तो मैं आपको दिखाऊंगी ही कि शेव एक्चुअली करना कैसे है। तो दी वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं करती हूँ वो करती हूँ एक्सफोलिएट। अब एक्सफोलिएट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्सफोलिएट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं चाहते कि आपके स्ट्रॉबेरी लेग्स हो, जैसे छोटे छोटे दाने दाने से नहीं हो जाते हैं, अगर आप दाने नहीं होते, वो एक्चुअली बाल ही आ रहे होते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉबेरी लेग्स की तरह दिखते हैं, स्ट्रॉबेरी की तरह दिखते हैं, इसलिए उसको स्ट्रॉबेरी लेग्स बोला जाता है। अगर आप वो नहीं चाहते हो तो एक्सफोलिएट करना इज रियली इंपॉर्टेंट। आप किसी भी स्क्रब का यूज कर सकते हो। मैंने रिसेंटली एक टैन रिमूवल स्क्रब बनाया था, तो मैं उसका यूज करने वाली हूँ, क्योंकि उसमें राइस के ग्रैनुअल्स हैं, तो उससे भी स्क्रब हो जाएगा। तो पहले मैं एक्सफोलिएट करने वाली हूँ उससे, एंड देन मैं शेव करूंगी। शेविंग के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले जो पुराने रेजर्स होते हैं, जैसे ये है, ये देख लो, अंदर इसमें ना बाल वगैरह भी फंसे हुए हैं, तो ये थोड़े ग्रॉस हालत में है। तो इसको बाय बाय करेंगे, न्यू रेजर्स का यूज करेंगे। और मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो इसलिए भी मैंने सोचा शेव करूंगी तो न्यू रेजर से ही शेव करूंगी। गर्मी लग रही है, एसी भी बंद है क्योंकि, और पंखा भी। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं शेव करने के लिए। अगर आपका कोई भी मिथ है, लाइक वीडियो में तो मैं बताऊंगी ही शेविंग के मिथ्स, बट अगर आपका कोई भी मिथ है जो आपको पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी यार, क्यों नहीं करूंगी, क्यों नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो मिथ एक तो ये होता है, सबको लगता है कि बाल थिक आते हैं, बट ये काफी बड़ा मिथ है। बाल थिक नहीं आते हैं। थिक वो नहीं होते हैं एक्चुअली। वो जो हेयर स्ट्रैंड होता है ना, वो पॉइंटेड नहीं होता, वो ब्लंट होता है। जब वो आते हैं तो वो ब्लंटनेस की वजह से हमें लगता है भाई बाल तो मोटे आ रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेकेंड, स्किन, लाइक हाँ, मैं ये तो नहीं बोल सकती कि टैन रिमूव होता है, बट हाँ, डेड स्किन सेल्स आपके रिमूव होते हैं। सो इट्स अ गुड डील ऑल्सो। हेयर रिमूव हो रहा है, डेड स्किन सेल्स रिमूव हो रहे हैं, एंड आपके लेग्स काफी स्मूथ हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपको शेविंग में मिलती है। और शेविंग हमेशा आपको अपोजिट डायरेक्शन में ही करना है। अगर बाल ऐसे हैं तो आपको ऐसे ही शेव करना है, अपोजिट डायरेक्शन में, एंड 2 and 4 मोशन के साथ। फोन बज रहा है तेरा? 2 and 4 का मैंने बता दिया। और हाँ, ऐसा नहीं है, लाइक एक तो प्री शेविंग रूटीन है, एक लाइक वाइल शेविंग, एंड उसके बाद पोस्ट शेविंग भी है। तो सबसे पहला स्टेप जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है एक्सफोलिएट करना। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ एक्सफोलिएट कैसे करना है, और मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो मैंने टैन रिमूवल स्क्रब बनाया है वो सोप स्क्रब स्कोप है, तो आप वो कैसे बना सकते हो आप वो उस वीडियो में देख सकते हो, एंड देन आप उसको एज अ एक्सफोलिएट करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स गो। फर्स्ट आई विल वेट माई लेग्स, क्योंकि बाद इसी से लेदर क्रिएट होगा। एंड देन आई विल यूज़ दिस टैन रिमूवल सोप स्क्रब विच आई हैव प्रिपेयर्ड, एंड आई विल like add the link in the description box so you can watch the video how to make it, and it smells really nice. Then I will take a small amount of it and rub onto my legs to create lather,
and actually this is for tan removal, बट इट हैज़ स्मॉल पीसेज ऑफ राइस ऑल्सो, तो ये स्क्रब भी करता है, साथ साथ टैन भी रिमूव करता है. नाउ आई विल वॉश इट ऑफ एंड एक्सफोलिएट जो पार्ट है हमारा वो पूरा हो चुका है. दी नेक्स्ट पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, इट्स स्टेप 2 विच इज़ शेव. आई एम यूजिंग रेजर फ्रॉम सेनफे एंड दिस इज जिलेट फोम विच मोस्टली आवर फादर यूजेस. सो एंड दिस इज़ वाटर. तो सबसे पहले तो हमें फ़ोम अप्लाई करना है अपने लेग्स के ऊपर. फ़ोम इसलिए ज़रूरी है, या तो आप ये जिलेट का फ़ोम यूज़ कर सकते हो और एल्स यू कैन यूज़ सोप. सोप से हम लेदर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेन फोकस हमारा है कि हमारा जो रेज़र है वो ग्लाइड करना चाहिए, इसलिए हम ये फ़ोम का यूज़ कर रहे हैं. एंड देन ये रेज़र ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट करा है. वाटर में इसको एक बार वॉश करके एंड देन हम अपोजिट डायरेक्शन में इसको यूज़ करेंगे, लाइक हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मैं ग्लाइड कर रही हूँ. एंड 2 and 4th मोशन में करेंगे इसको. बट इसने मुझे डिसअपॉइंट काफ़ी ज़्यादा करा. शेव तो अच्छे से कर दिया, बट हाँ मुझसे आगे थोड़ी सी गलती भी हो गई थी. गलती मुझसे ये हुई थी कि लाइक जब मैं शेव कर रही थी, जो हमारा फुट होता है वहाँ पे जो बोन होती है ना, जैसे ऐसे राउंड सी, वहाँ पे एक्चुअली मुझे कट लग गया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जेंटल रहना था, बट जेंटल मैं नहीं हो पाई. तो आप वो गलती मत करना, ये सब होता रहता है वैसे तो. अब इस रेज़र ने क्या करा था, एक्चुअली बाल इसमें फंस रहे थे और वो निकल नहीं रहे थे. मैंने टूथपिक के हेल्प से निकालने की कोशिश करी, बट ये इसका नेगेटिव है. एंड शेव पूरा कंप्लीट हो चुका है. लाइक लास्ट में मैंने मॉइस्चराइज़ करा था कोकोनट ऑयल की हेल्प से, एंड देन मैंने दवाई भी लगा ली थी क्योंकि पेन हो रहा था, तो ऑफ कोर्स. सो दैट्स इट. मैंने अपने पूरे लेग्स शेव कर लिए हैं और यहाँ पे मुझे एक हल्का सा कट भी लग गया है, तो इसलिए मैं ये और आप उस रेजर को बिल्कुल यूज मत करना, बहुत बेकार है वो. मुझे लगा था कि 164 में ऐसा कुछ आ रहा है तो यार अच्छे होंगे, 3 मिल रहे हैं, पर उसमें तो बाल ही फंस जा रहे हैं. बहुत बेकार है वो तो आप वो मत लेना, ठीक है. अब सबसे पहले दवाई लगा लेते. ये अगर ऐसा आपको मेरी तरह हो, जैसे ये कर्व वाला एरिया है ना, ये जो यहाँ पे होते हैं हमारे इस एरिया में यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे तो हो जाता है, चांसेस होता है थोड़ा छोटा सा ही लगा है. अगर आपको ऐसे लग जाए तो आप लगा लेना, ठीक है. शेव तो करा है सही से, लेकिन ये था कि उसमें बार बार बाल फंस जा रहे थे. अब मैं उसको बैठ के निकालती रहूं या ये करूं, अब ये तो नहीं हो सकता ना, इसलिए बेकार है. आप वीनस का ही ले लेना, मतलब महंगा लेना, सस्ता नहीं लेना, ये कहने का मतलब है. अब देखो 3 ले लिया तो काम तो मुझे चलाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं फेंक सकती हूँ. अब मुझे उसी से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन आप मत करना ऐसे. अगर बहुत ज्यादा बजट की है तो ले सकते हो, बट आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी. अब देखो बाकी लेग्स पे जहां जहां पे मैंने शेव करा है, लेग्स पे शेव करा है, तो वहां पे मैं कोकोनट ऑयल लगाऊंगी, ठीक है, ये वाला. इससे ना शाइन भी आ जाती है, इसीलिए. मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ. हमने एक्सफोलिएट कर लिया, शेव कर लिया, मैंने आपको बता भी दिया बेटर ऑप्शन कौन सा है. बाकी बजट के हिसाब से तो फिर आप सस्ता वाला ले सकते हो जैसे मैंने लिया. और लास्ट हमने मॉइस्चराइज कर लिया अपने लेग्स को, ठीक है. तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है अगर आपको अपने बॉडी को शेव करना है या किसी भी बॉडी पार्ट को शेव करना है, तो ठीक है. ओके, बाय.